प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन ब्रह्मा, विष्णु और महेश से कैसे संबंधित हैं? हिंदू पौराणिक कथाओं में शक्ति दिव्य स्त्री ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है और इसे अक्सर ब्रह्मा, विष्णु और शिव सहित पुरुष देवताओं की पत्नी के रूप में चित्रित किया जाता है। जबकि ब्रह्मा, विष्णु और शिव क्रमशः सृजन, संरक्षण और विनाश के लौकिक सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करते हैं, शक्ति गतिशील और रचनात्मक शक्ति का प्रतीक है जो इन सिद्धांतों को प्रकट करने का अधिकार देती है। उपपरमाणविक कणों के संदर्भ में शक्ति की तुलना उस बंधनकारी बल से की जा सकती है जो नाभिक को एक साथ रखता है, जिससे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के एकजुट अस्तित्व को सक्षम किया जा सकता है। जिस प्रकार शक्ति दैवीय क्षेत्र में ऊर्जा और जीवन शक्ति का स्रोत है, परमाणु नाभिक के भीतर बाध्यकारी ऊर्जा, मजबूत परमाणु बल, प्रकृति की मूलभूत शक्तियों में से एक द्वारा सुगम परमाणु स्तर पर स्थिरता और सुसंगतता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा शक्ति इलेक्ट्रॉनों से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि वे रासायनिक बंधन और अंतःक्रिया में भाग लेते हैं, जिससे पदार्थ के विविध रूपों और संरचनाओं को जन्म मिलता है। शक्ति की गतिशील और परिवर्तनकारी प्रकृति की तरह इलेक्ट्रॉन परमाणुओं और अणुओं के लगातार बदलते विन्यास में योगदान करते हैं, जिससे भौतिक दुनिया में विविध अभिव्यक्तियों के निर्माण की सुविधा मिलती है। इस प्रकार, जबकि ब्रह्मा, विष्णु और शिव सृजन, संरक्षण और विनाश के ब्रह्मांडीय सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करते हैं, शक्ति अंतर्निहित ऊर्जा और रचनात्मक शक्ति का प्रतीक है जो ब्रह्मांडीय नृत्य को बनाए रखती है और जीवंत करती है, दिव्य क्षेत्रों के स्थूल जगत को उपपरमाणु कणों के सूक्ष्म जगत से जोड़ती है। हिंदू पौराणिक कथाओं में ब्रह्मा, विष्णु और शिव, जिन्हें महेश के नाम से भी जाना जाता है, को क्रमशः ब्रह्मांड के निर्माण, संरक्षण और विनाश के लिए जिम्मेदार त्रिमूर्ति माना जाता है। ब्रह्मांडीय चक्र में उनकी भूमिका उपपरमाणु कणों, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉन के गुणों से मिलती जुलती है, जो पदार्थ के मूलभूत निर्माण खंड हैं। एक लौकिक नृत्य की कल्पना करें, जहां ब्रह्मा, निर्माता, भव्य प्रदर्शन की शुरुआत करते हैं। ब्रह्मा की रचनात्मक शक्ति प्रोटॉन के सकारात्मक चार्ज के समानांतर होती है, जो परमाणु के नाभिक का निर्माण करती है। जिस तरह ब्रह्मा शून्य से सृष्टि की रचना करते हैं, उसी तरह प्रोटॉन परमाणुओं की संरचना के केंद्र में होते हैं, जो वह आधार प्रदान करते हैं जिस पर पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे जैसे सृष्टि विकसित होती है, विष्णु ब्रह्मांडीय व्यवस्था और सद्भाव बनाए रखते हुए संरक्षक के रूप में आगे आते हैं। विष्णु की भूमिका इलेक्ट्रॉनों से मेल खाती है, जो एक नाजुक नृत्य में नाभिक की परिक्रमा करते हैं। इलेक्ट्रॉन अपने नकारात्मक चार्ज के साथ प्रोटॉन के सकारात्मक चार्ज को संतुलित करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे विष्णु का संरक्षण सृजन की शक्तियों को संतुलित करता है। हालांकि जिस प्रकार सृजन और संरक्षण ब्रह्मांडीय चक्र के आवश्यक पहलू हैं, उसी प्रकार विनाश भी है। यहाँ शिव प्रवेश करते हैं, जिन्हें विनाशक, महेश के नाम से भी जाना जाता है, जिनका ब्रह्मांडीय नृत्य नवीकरण के लिए रास्ता बनाने के लिए ब्रह्मांड के विघटन का प्रतीक है। शिव की भूमिका न्यूट्रॉन के साथ प्रतिध्वनित होती है, जो प्रोटॉन के साथ मिलकर नाभिक का निर्माण करते हैं। न्यूट्रॉन स्टेबलाइजर्स के रूप में कार्य करते हैं, सकारात्मक रूप से चार्ज किए गए प्रोटॉन के बीच प्रतिकारक बलों को संतुलित करते हैं। इसी प्रकार शिव का विनाशकारी पहलू ब्रह्मांडीय नृत्य में संतुलन बनाए। इस तरह ब्रह्मा, विष्णु और शिव की त्रिमूर्ति प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की गतिशील परस्पर क्रिया को प्रतिबिंबित करती है, जो सृजन, संरक्षण और विनाश के बीच जटिल संतुलन को दर्शाती है।